Now consider secondary waves traveling in the direction making an angle theta with CO. ठीक है? All waves traveling in this direction reach at point P. All waves traveling in the direction reach point P. नहीं, एक मान लो थीटा पर जितनी भी सारी वेव निकलेंगे ना बेटा, सारे सोर्सेस से एक पर्टिकुलर थीटा पर जाने वाली एक ही पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाए. ठीक है? ऑल वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन रीच एट द पॉइंट पी. तो पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, तो ए और बी से जो निकल रही है, मान लो ए और बी से जो दो वेव निकल रही है बिल्कुल कॉर्नर से, उनका पाथ डिफरेंस बी साइन थीटा होगा. ये क्लियर है क्या सब? क्योंकि इसके आगे सब कुछ सेम है, वही स्क्रीन बहुत दूर है, सारी वो बातें. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो रास्ते कहाँ डिफरेंस हुए, यहाँ से चलने वाली और यहाँ, ये वाला डिफरेंस ही तो हुआ बेटा. और वो आपको पहले से ही पता है कितना होता है, बी साइन थीटा. अगर ये डिस्टेंस बी है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा. देख रहे हैं? इस कॉर्नर से जाने वाली जो हाँ वेव, सर। ठीक है ना, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाए, ये बी है. तो ये बी कॉस थीटा और ये डिफरेंस कितना होगा, बी साइन थीटा. ठीक है ना? तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटिंग फ्रॉम ए एंड बी विल बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा. अब मैं देखो केसेस लेके चलता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो तो आप समझ जाओगे. एनसीईआरटी से कभी समझ नहीं आएगा. ठीक है ना? बी, लेट्स से बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा मान लिया. ठीक है ना? बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा. ध्यान से सुन लो बेटा, बस यही मौका है इसको सीखने का, बाकी कोई नहीं है. ठीक है ना? बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा. नाउ डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स एसी एंड सीबी. इस स्लिट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया आपने, एसी और सीबी. ईच साइज कितना है, बी बाई टू है. फॉर एवरी पॉइंट m1 इन द एसी, ठीक है ना, फॉर एवरी पॉइंट m1 इन द एसी देयर विल बी ए पॉइंट m2 इन द सीबी. ठीक है ना? एसी में भी कोई पॉइंट लोगे आप और उसका वैसा की वैसा पॉइंट आपको m2 यहाँ पर भी मिल जाएगा. ठीक है? सच दैट m1 m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी. ले सकते हो ना आप, इसका मतलब दो आपने पार्ट कर लिए, तो हमेशा एक पॉइंट ऐसा होगा और दूसरा यहाँ जरूर आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिनके बीच की डिस्टेंस b/2. क्लियर है इतनी बात बेटा सबको? मैंने अभी मान Yes, रखा है sir. लेट से बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, ही मान लिया. ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके दो पार्ट कर सकते हो आप, तो एक पॉइंट यहाँ पर है तो दूसरा जरूर ऐसा पॉइंट मिलेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/2. ठीक है? तो ऐसे दो पॉइंट्स m1 m2 मान रखे हैं. अब m1 m2 से जो यहाँ पर वेव पहुंचेगी उनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, बताइए. m1 m2 के बीच की b/2 डिस्टेंस. साइन थीटा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, ग्रेट. ठीक है ना? ये b/2 है, तो b/2 से जो वेव चलेंगी कितना पार्ट डिफरेंस होगा, वही कहानी बिल्कुल सेम उस तरह से निकल. इस b/2 दोनों सोर्स से जिनके बीच की डिस्टेंस b/2 है, जो थीटा एंगल पर वेव जा रही है, उनका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स. b/2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? Yes, sir. तो मैंने क्या किया, अभी जस्ट मैंने दो स्लेट दो पार्ट में डिवाइड किया. एक सोर्स यहाँ पर है, वैसा बिल्कुल b/2 डिस्टेंस पर पक्का वहां मिलेगा. कोई सा भी ले लो आप, ये लास्ट वाला पॉइंट लोगे तो यहाँ पे भी लास्ट वाला पॉइंट b/2 डिस्टेंस. ठीक है? तो दो सोर्सेज हैं b/2 डिस्टेंस पर डेफिनेटली, तो उनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा. अगर बी साइन थीटा कितना है, लेमडा बाई क्या है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, तो इसकी जगह मैं लेमडा बाई बी लेता हूँ. तो कितना आ गया, लेमडा/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो दो सोर्सेस से बेटा वेव जाके मिल रही हैं और पार्ट डिफरेंस लेमडा/2 आ रहा है. तो आपको कुछ समझ आ रहा है कैसे, बताइए अरियन? कुछ आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, पार्ट डिफरेंस लेमडा/2 का क्या मतलब है? Yes, 2n plus 1 divide हाँ, तो meter. डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना बेटा, मतलब इन दोनों सोर्सेज ने एक दूसरे को मार दिया. तो आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, हर दो सोर्सेज एक दूसरे को मार देंगे सर? ठीक है ना? अगर बी साइन थीटा लेमडा के बराबर हुआ, समझ रहे हैं बेटा, अगर बी साइन थीटा लेमडा के बराबर हुआ, तो ऐसे तो मतलब दो सोर्सेस जितने भी कॉम्बो बनेंगे सब एक दूसरे को मार देंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां पे लाइट है ही नहीं. तो क्या है वो, मिनिमा है. तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या, बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा पे क्या होगा वहां पर, स्क्रीन पर मिनिमा होगा. मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई बी, तो इस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लेमडा बाई बी पर जो भी रेज यहाँ से जा रही होंगी वो सब वहां पर क्या करेंगी, मिनिमा बनाएंगे. ठीक है? तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यही है, तो आपको ऐसे ही लिखना है बेटा. अब ये आ गया बी साइन, को इसने जनरल प्रूफ नहीं किया. अब आप लोगे क्या, लोगे आगे, अब लेट बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा.
ठीक है, तो मैं उस बी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा पे जाने से पहले पूछना चाह रहा हूँ, ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा वाली बात सबको क्लियर हो गई क्या? बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा वाली बात सबको क्लियर हो गई? बताओ। बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेम यस सर। बी साइन थीटा, बिल्कुल बेटा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा पर क्या होगा, दो सोर्स, दो आप स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आपको ऐसे कॉम्बो मिल गए जिनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हर एक सोर्स दूसरे सोर्स को मार देगा तो क्या होगा, अंधेरा ही होगा। तो इसलिए बी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। अब मैं ले रहा हूँ लेट्स से बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा, ठीक है ना। अब मैं क्या ले रहा हूँ 20, बेटा इसको एक साथ ही खत्म करना जरूरी है, नहीं हो नहीं पाता है, बहुत लंबा खींचे। ठीक है ना, इसको एक बार सीक्वेंस से सुन लीजिए। बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आपका क्लियर है। अब मैं ले रहा हूँ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए स्लिट, ठीक है ना। अब आप स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपने स्लिट को पूरे को डिवाइड कर दी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि कोई सा भी हर, अब इसके दो पार्ट ले लीजिए, दो पार्ट नीचे हैं, दो पार्ट ऊपर हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है, b/4, और ये वाली भी कितनी है, b/4। तो इसमें एक सोर्स लोगे तो इस दूसरे पार्ट में जरूर एक सोर्स मिलेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/4 हो जाएगी। बताओ, आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल है बेटा। बी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा पे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, तो पहले दो पार्ट कंसीडर करो, फर्स्ट 2 पार्ट। ठीक है, तो एक b/, ऐसे मतलब पक्का दूसरा पॉइंट मिलेगा इस पार्ट में, जो कितने पर होगा, b/4 डिस्टेंस पर होगा। तो वहां से जो थीटा एंगल पर रे चलेंगी उनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, b/4 इंटू साइन थीटा। ठीक है, b/4 साइन थीटा कितना आ गया, 2 लेमडा बाई बी। तो देखो फिर क्या आ गया, फिर लेमडा/2 आ गया। तो पक्का मतलब इन दोनों पार्ट के सारे सोर्सेज एक दूसरे को मारेंगे, ऐसे ही नीचे जो दो पार्ट है उनके सारे सोर्सेज एक दूसरे को मार देंगे। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसका मतलब बी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा पर भी मिनिमा होगा। ठीक है, बी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा पर भी मिनिमा होगा। अब ऐसे ही बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा कर दो, तो आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, और फिर बोलोगे b/6 साइन थीटा कितना आ जाएगा, लेमडा/2 आ जाएगा। तो क्या निकल के आया बेटा, कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। बात आ रही है क्या समझ में सबको? बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। उल्टा हो गया बेटा, समझ में आ रहा है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा क्या थी, इंटरफ्रेंस में मैक्सिमा की कंडीशन। मैक्सिमा की। ठीक है ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इंटर, अब देखो डी और बी मैंने सेपरेट रखे हैं, तो आप भी लाइफ में ऐसे रखे, नहीं कंफ्यूज करते। डी हमेशा डबल स्लिट में दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, और बी हमेशा सिंगल स्लिट में स्लिट विड्थ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? पहला पहला आपने सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा वो पॉइंट पर, ये प्रूफ किया, फिर आपने निकाला बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। जो भी कुछ मैंने बोला है सब उसी तरह से यहाँ पर स्टेटेड है, 2 लेमडा के लिए भी कर रखा है। ठीक है, फिर जनरलाइज कर दिया है कि फॉर nth मिनिमा क्या होगा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। अब एक बार इसको और ध्यान से सुन लेंगे आप, पढ़ लेंगे अच्छी तरह, फिर हम कल बात करेंगे कि इस पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हम डिराइव नहीं कर सकते, ना उस मेथड से कर पाएंगे, ना इस एनसीईआरटी के मेथड से होगा, कैसे भी नहीं निकलेगा। जो बहुत ही एनालिटिकल मेथड है वहां पे भी हम अटक जाते हैं, बिकॉज हमको टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा सॉल्व करना नहीं है। ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या है वहां पर भी अटक जाएंगे। तो इस पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा यही कंडीशन होगी, ये हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, बट हम ये प्रूफ जरूर करेंगे एनसीईआरटी की वजह से कि इंटेंसिटी ऑन फर्दर मैक्सिमा कम होती जाएगी। ठीक है ना, ये डेरिवेशन जरूर पूछा जा सकता है। ये तो हमने निकाल दी, समझ में आ गई मिनिमा कहाँ होगा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेना। ठीक है, तो आज लिख जरूर लेना बेटा इस डिफ्रैक्शन को, नहीं सब भूल जाते हैं और फिर कोई मतलब नहीं निकलता है, मीन्स में क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। ठीक है,
डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन में मिला के एक तो दिखेगा ही दिखेगा। तो पता है एडवांस में नहीं आता, कोई पढ़ेगा नहीं तो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से कवर करिएगा इसको।